चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महास्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री तेमल महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टेदार संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब, व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आंसू कवि। 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवस्त्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुप्रिया ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। समनी जी को मध्य नमन। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी की वाणी साधक को जन से जैन और जैन से जिन बना देती है। बंधुओं, जन यानी आम जनता, कॉमन पर्सन, जन और उसके बाद जैन। बंधुओं, जन और जैन में केवल 2 मात्र का अंतर है। जिसका आचार और विचार शुद्ध रहता है वहाँ जैन कहलाता है, और जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है वह जिन है, और उनकी वाणी क्या कहलाएगी? जिन वाणी कहलाएगी। तो साधक इस जिन वाणी को अगर धारण कर लेता है वो जन से ऊपर उठ करके जैन बन जाएगा, और वो जैन से जिन बन जाता है। बंधुओं, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी अमृत वाणी है। तीर्थंकर भगवंत दीक्षा लेने के बाद मौन को धारण कर लेते हैं, और जब उनको केवल ध्यान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद वो अपना उपदेश देते हैं। बंधुओं, जिस समय अगर गोचरी जाना रहता है, अगर रास्ता पूछना रहता है, उस समय ही वो अपना मुंह खोलते हैं, बाकी के समय वो मौन धारण करते हैं। उनकी वाणी ऐसी अतिशयुक्त वाणी है, उनकी वाणी को सुनने के लिए 4 गति के जीवों के अंदर नरक गति को छोड़कर बाकी 3 गति के जीव आते हैं। बंधुओं, वहां आने के बाद आपस के वैर भाव को भी भूल जाते हैं और तीर्थंकर वाणी को श्रवण करते हैं। बंधुओं, सुनने वाला श्रोता होता है। 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। बंधुओं, एक श्रोता ऐसा होता है गरम तवे के समान। अगर गरम तवे के ऊपर कोई पानी छिटक देता है तो वह पानी भाप बनकर उड़ जाता है। बंधुओं, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो जिनवाणी को श्रवण कर लेते हैं लेकिन वहाँ पे जीवन में उतारते नहीं हैं। वहाँ कान से सुन लेते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरे प्रकार का जो बताया है कमल के समान, कमल के पंखुड़ी के ऊपर अगर पानी का बूंद गिर जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, लेकिन जब हवा का झोंका आता है उस समय वो बूंद नीचे गिर जाती है। ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रकार वाला जो श्रोता होता है, बंधुओं, जिन वाणी को सुन लिया, उसको जीवन में उतार लिया, लेकिन अगर शंका आ गई तो वहाँ विचलित हो जाता है। त्याग व्रत प्रत्याख्यान से भी वहाँ विचलित हो जाता है। तीसरा प्रकार का जो श्रोता बताया है सीप के मोती के समान। बंधुओं, वर्षा ऋतु होती है, जब सीप के मुंह में वो पानी गिरता है तो वो मोती बन जाता है। ठीक उसी प्रकार तीसरे प्रकार वाला जो श्रोता होता है वह जिन वाणी को श्रवण करता है और उसके ऊपर श्रद्धा भी रखता है, व्रत प्रत्याख्यान को भी अंगीकार करता है, लेकिन अगर किसी ने कुछ कह दिया तो भी वो विचलित नहीं होगा, वहाँ पे और अधिक दृढ़ रहता है। बंधुओं, दूसरा प्रकार वाला सरोता। सरोता यानी जो काटने वाला काम करता है। जैसे सुपारी को काटने के लिए शस्त्र का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो ऐसे साधक होते हैं जिन वाणी को श्रवण कर लेते हैं लेकिन उसको काटने का काम करते हैं। एक बार हुआ ऐसा, तीर्थंकर भगवंतों का समोसरण लगा हुआ था। वहाँ पे सभी लोग आते हैं उपदेश सुनने के लिए। भरत चक्रवर्ती भी आए। बंधुओं, वहाँ का माहौल को देखकर मन में चिंतन हुआ कि यहाँ पे उपदेश सुनने के लिए आते हैं, त्यागव्रत प्रत्याख्यान अंगीकार करते हैं, लेकिन मैं राज सुख में उलझा हुआ हूँ।
मेरे जीवन में ये सब कुछ नहीं है। अगर गति होगी तो कहीं दुर्गति तो नहीं होगी। बंधुओं, उस समोत्सरण के अंदर भरत चक्रवर्ती ने प्रभु से पूछा कि हे भंते, अगर मेरी गति होगी तो मेरी गति कौन सी होगी? मैं राज सुख में उलझा हुआ हूँ। तब प्रभु ने कहा कि तुम चरम शरीरी जीव हो और तुम इसी भव में मोक्ष जाओगे। बंधुओं, वहाँ पे जो व्यक्ति था उस बात को सुन लेता है और जब वहाँ से निकलता है वो अपने दुकान में बैठता है। जो भी व्यक्ति आते हैं उनको यही कहता है कि ऋषभदेव भगवान ने कहा है कि भरत चक्रवर्ती मोक्ष में जाएगा। वो अपने पिताजी, अपने बेटे को ही मोक्ष भेजना चाहता है। उस भरत चक्रवर्ती के पास समृद्धि है, धन है, वैभव है, राज सुख है, लेकिन मोक्ष जाने वाला है। इस तरह से गलत गलत बात फैला देता है। जो भी वहाँ पे आता है तो सबको यही कहता है। बंधुओं, वहाँ तीर्थंकर भगवंतों की वाणी पर विश्वास नहीं था, काटने का काम करता है। जैसे जैसे ये बात भरत चक्रवर्ती के पास पहुँच जाती है, बंधुओं, भरत चक्रवर्ती ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और उस व्यक्ति को कहा कि तुम तीर्थंकर वाणी की बातों को गलत गलत फैला रहे हो। बंधुओं, उस समय वो कहता है कि मैंने तो कहा है, क्योंकि वो आपके पिताजी है और पिताजी यही चाहते हैं कि पुत्र पहले मोक्ष चले जाए। बंधुओं, कोई किसी को मोक्ष नहीं भेजता है, सब अपने कर्मों के कारण से जीव अच्छी और बुरी गति को प्राप्त करता है। सैनिकों को कहा कि एक कटोरे में तेल भर के लेके आए और उस व्यक्ति के हाथ में वो कटोरा थाम देते हैं और कहा कि तुम इस पूरे नगर को भ्रमण करके आना। अगर एक बूंद भी नीचे गिर जाए तो तुम्हारे पीछे 2 सैनिक चलेंगे, वहीं पे तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। वहाँ व्यक्ति जाता है, भ्रमण कर करके वापस लौट जाता है और भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि तुमने क्या देखा? तो वहाँ कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेरी नज़र कहाँ थी? उस तेल में टिकी हुई थी। अगर इस तेल से मेरी नज़र हट जाएगी और अगर बूंद नीचे गिर जाएगी तो मेरी गर्दन कट जाएगी, इसलिए मेरी नज़र कहीं नहीं थी। क्या तूने देखा नहीं? कहीं पे नृत्य चल रहा है, कहीं पे नाच गाने चल रही है, कहीं पे कुछ डेकोरेशन किया हुआ था। तो वहाँ कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे तो मेरी जान प्यारी है, मेरे जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उस समय भरत चक्रवर्ती ने उसको कहा कि तुम्हें कुछ समझ में आया? उस समय वह व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है, मेरे जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उस समय भरत चक्रवर्ती ने कहा, तुम जिसका गलत प्रचार कर रहे हो उस बात को तुम समझ नहीं पाए। मेरे पास वैभव है, मेरे पास सुख समृद्धि है, मेरे पास रानियां हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से असक्त नहीं हूँ। मेरा चिंतन नहीं चलता है कि मैं इससे कब मुक्त होऊंगा। बंधुओं, साधक के पास परिग्रह होता है, लेकिन अगर उस परिग्रह के प्रति आसक्ति नहीं रहता है तो वहाँ अपरिग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास एक कंबल रहता है और उसके प्रति भी अगर आसक्ति रहती है, उसके प्रति भी अगर अटैचमेंट रहता है, तो वो परिग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। बंधुओं, वहाँ वो व्यक्ति समझ जाता है और अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है। तो जो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो सरोता होते हैं, यानी जिन वाणी पर श्रद्धा नहीं रहती है और उसको काटने का काम करते हैं। तीसरे प्रकार का व्यक्ति सोता, जिन वाणी को श्रवण करता है लेकिन उसको नींद आ जाती है। बंधुओं, दर्शनवर्णीय कर्म उदय में रहता है, तब उस व्यक्ति को नींद आती है, लेकिन अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है।
ये नहीं सोचना कि मैं सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, लेकिन मुझे नींद आ जाती है तो मैं सुनकर क्या करूँ। बंधुओं, जैसे जैसे दशनावन्य कर्म हल्के होते जाएंगे, जैसे जैसे कर्मों के परते हटते जाएंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए पुरुषार्थ को गौण नहीं करना है जो साधक श्रवण करता है। भगवती सूत्र के शतक दूसरे और उद्देशक 5वें के अंदर बताया है, संवणे नाणे या विनाणे पचफाणे या संजमे अनाहये तैवे से ओदाने अक्रिया सिद्धि। बंधुओं, जो साधक श्रवण करता है, श्रवण करने के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो विशेष रूप से ज्ञान अर्जन करेगा। उसके आगे बढ़ते हुए वो प्रत्येक ज्ञान को ग्रहण करेगा और संयमी जीवन जिएगा। बंधुओं, वहाँ पे आश्रम के द्वार को वहाँ बंद कर लेता है कर्मों को काटने के लिए। जब आश्रम के द्वार खुले रहते हैं तो वहाँ कर्म आते हैं। बंधुओं, घर के अंदर कोई महिला अगर झाड़ू निकालती है और अगर सारे दरवाजे खुले रहेंगे तो क्या वह झाड़ू निकाल पाएगी? वह कचरा वापस अंदर आता रहेगा। तो उस कचरे को अंदर नहीं आने के लिए वो दरवाजे को बंद कर देती है। ठीक उसी प्रकार साधक कर्मों को काटने के लिए, कर्मों को रोकने के लिए वो क्या करेंगे? आश्रम के द्वार को बंद करेंगे, और आश्रम के द्वार को बंद करने के लिए वो तपस्या करेंगे। तपस्या के द्वारा अपने कर्मों को झरझरित करेंगे और वहाँ पे अक्रिया क्रिया रहित होते हुए अयोग के द्वारा मोक्ष को वहाँ पे प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, जिन वाणी के अंदर इतना प्रभाव है, कोई अगर उसको सुन लेता है तो अपने जीवन को परिवर्तन कर लेता है। एक मंत्रवादी किसी व्यक्ति को अगर सर्प काट लेता है तो वह मंत्रवादी क्या करेगा? मंत्र को उच्चारण करते हुए उस सर्प को जहर को निकाल देता है। बंधुओं, मंत्र बोलने वाला बोल रहा है, लेकिन जिसको सर्प काटा, क्या उस मंत्र का अर्थ उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो जहर क्या होता है? उतर जाता है। ठीक उसी प्रकार जिन वाणी को श्रवण करता है, अगर उसको नहीं समझ में आता है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ वो सुन रहा है, उसके कानों में वो शब्द पढ़ रहे हैं, वो कर्मों को काट सकता है। बंधुओं, मयूर की आवाज़ जब आती है उस समय काले नाग चंदन की बेल से लिपटे हुए रहते हैं, और जब मयूर की आवाज़ आती है तो सारे नाग अपने बिल में भाग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये मयूर की जो उद्घोष है, ये जिनवाणी है। बंधुओं, अगर कोई साधक श्रवण कर लेता है तो वो अपने कर्मों को भगा देता है। जिनवाणी में इतना प्रभाव, अगर कोई इच्छा पूर्वक सुन लेता है तो भव पार कर लेता है, और अगर इच्छा पूर्वक नहीं सुनता है। हुआ ऐसा एक बार, एक चोर, उसका चोरी करने का ही उसका धंधा था, उसी से ही वो अपना आजीविका चलाता था। बंधुओं, पिताजी का जब अंतिम समय रहता है, अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि तुम तीर्थंकर की वाणी मत सुनना, नहीं तो ये जो चोरी करने का कार्य है वो कार्य क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। बंधुओं, जिसकी बुद्धि अगर उल्टी रहती है तो वो उल्टी शिक्षा ही देगा, और जिसको तीर्थंकर भगवंतों की वाणी के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा वो सामने वालों को भी वही शिक्षा देगा। पिता ने अपने पुत्र को वो चीज सिखा दी। किसी व्यक्ति को अगर 99 बार अगर आप पॉजिटिव फीडिंग कराओगे तो वो फीड करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर एक नेगेटिव फीडिंग दे देते हैं तो वो जल्दी ही ग्रैप्स कर लेता है। इसलिए आप अपने बच्चों को कभी भी गलत शिक्षा मत देना। गलत शिक्षा देने से वो गलत राह पर चलना प्रारंभ कर देता है। वो वहाँ से काल करके चले गए। वहाँ चोर जब चोरी करने के लिए निकलता है तो उसने सोचा कि मैं आज विपरीत दिशा में जाऊं, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि तीर्थंकर की वाणी को
श्रवण नहीं करना, नहीं सुनना। बंधुओं, उसके दिमाग में था कि कहीं इस नगर के अंदर तीर्थंकर भगवान विराजमान रहेंगे और मैं अगर उस दिशा में चला जाऊंगा और उनकी वाणी मेरे कानों में पड़ जाएगी तो मेरे पिताजी का दिया हुआ वचन क्या होगा, टूट जाएगा। बंधुओं, उसी चिंतन के साथ में वो विपरीत दिशा में जाता है, लेकिन संयोग से उसी दिशा से तीर्थंकर भगवंतों की आवाज आ जाती है। जैसे ही वो आवाज कानों में पड़ती है, वहां चोर अपने कानों में उंगलियां डाल देते हैं और वो भागने लग जाता है। वो जैसे जैसे वहां से भागने की कोशिश करता है, संयोग से उसके पांव के नीचे एक कांटा आ जाता है। बंधुओं, अब कांटे को निकालना है तो उंगली कानों से हटानी होगी, तो ही वो कांटा को निकाल सकता है, अब नहीं तो नहीं निकाल सकता। अब कांटा तो पैर में छुप गया और वो चल नहीं पा रहा है। जब कानों से वो उंगली निकालता है, उस समय तीर्थंकर भगवंत की वाणी उसके कानों में पड़ जाती है। तीर्थंकर भगवंत फरमा रहे थे कि देवता के अंदर 4 लक्षण होते हैं। बंधुओं, उनके गले में जो पहनी हुई माला है वो कुंभलाती नहीं है, और जो दूसरा है उनकी आंखों की पलकें झपकती नहीं है। बंधुओं, उनको पसीना आता नहीं है और वो धरती से 4 कदम ऊपर रहते हैं। उस कांटे को वो निकाल देता है और वहां से निकल जाता है। बंधुओं, वहां चोर उस शब्दों को, उन बातों को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल नहीं पाता है। साधक अगर किसी बात को भुलाना चाहता है और उस बात को बार बार याद करेगा, वो भूल नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा और ज़्यादा वो फीडिंग हो जाती है। बंधुओं, किसी व्यक्ति को भुलाना है, किसी वस्तु को भुलाना है, तो आप भुलाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने कार्य में रत रहिए। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, आप अपने कार्य में मग्न होते जाओगे, तो वो बातें स्वतः ही धीरे धीरे छूटती जाएगी। आप छोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन वो छूटने वाली नहीं है। वहां चोर, रोहिणी चोर, तीर्थंकर की वाणी को भुलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भूल नहीं पा रहा है। उसकी जो चोरी करने का जो काम है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। तीर्थंकर भगवान फरमाते हैं, जो साधक नैतिकता से पैसा कमाएगा वो घर के अंदर और ज़्यादा उन्नति होगी, लेकिन अगर वो चोरी करके पाप के द्वारा अगर घर पे पैसे आते हैं तो वो वापस पाप में ही चला जाता है। इसलिए जीवन के अंदर भले पैसे कम कमाओ, लेकिन नैतिकता से कमाना चाहिए। पुण्यवानी बढ़ती है। अगर पाप से पैसे कमाते हैं तो पैसों का भी नाश होगा और पुण्यवानी भी घटती है। बंधुओं, चोरी कर्म ज़्यादा चल रहा था। गांव के लोगों ने अभय कुमार के पास जाकर शिकायत की। अभय कुमार, जिसकी औपापातिक बुद्धि, सोचा अगर इस तरह से रोहिणी चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो पकड़ने में नहीं आएगा और अपनी बात को भी बताएगा नहीं। उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। बिना प्रूफ किसी को पकड़ा नहीं जा सकता है। अगर पकड़ भी लेते हैं तो वह अदालत क्या पूछती है, प्रूफ मांगती है। बंधुओं, अभय कुमार ने एक छोटा सा नाटक रचा और उस नाटक के माध्यम से एक वेश्या को पैसे दे दिए और कहा जब रोहिणी चोर आएगा उस समय खूब शराब पिलाना, उसको इतना शराब पिलाना कि वो बेभान हो जाए, नशे में धुत रहे, उसको कुछ अता पता नहीं चले। बंधुओं, वेश्या को क्या चाहिए, पैसों की आवश्यकता रहती है और वो हाँ कह देती है। अब वो रोहिणी चोर जैसे ही उस वेश्या के पास जाता है उसको खूब शराब पिला देती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पे उस रोहिणी चोर को राज्य महल में लेके जाते हैं और एक कक्ष में सुला देते हैं। वहाँ पे छोटा सा नाटक रचा हुआ था, तो वहाँ पे स्त्रियों को देवी की तरह उनको पूरी तरह से सजा दिया और कहा कि उस
चोर को जब होश आ जाता है उस समय कहना कि हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो आप हमें पति के रूप में मिले हो। बंधुओं, रोहिणी चोर को जब आंखें खुलती है उस समय वो देखता है कि ये अप्सरा, ये देवियां, लेकिन तीर्थंकर भगवंत की वाणी कानों में पड़ चुकी थी कि देवता के 4 लक्षण होते हैं। जब उन्होंने स्त्रियों को देखा तब समझ गए कि मुझे पकड़ने के लिए कोई नाटक रचा होगा। बंधुओं, उधर अभय कुमार उस पर्दे के पीछे सारे चीजों को देख रहा था। कब ये चोर अपने मुंह से सच बोल देगा और हम इसको पकड़ लेंगे, लेकिन वहां रोहिणी चोर सच बोलने वाले में नहीं था, क्योंकि उसने अनिच्छा पूर्वक वो वाणी श्रवण कर ली थी, लेकिन आज वही वाणी उसकी जान बचा लेती। उसने देखा कि देवता के 4 लक्षण जो होते हैं, लेकिन इसमें एक लक्षण भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ जो देविया है उसकी आंखें तो टिमटिमा रही है, पसीना आया हुआ है और वो धरती के ऊपर ही खड़े हैं। बंधुओं, रोहिणी चोर ने कह दिया, हाँ हाँ, मैंने पूर्व में ऐसे कोई अच्छे कर्म किए थे जो तुम मुझे पत्नी के रूप में मिले। बंधुओं, अभय कुमार का वह प्लान फेल हो जाता है। रोहिणी चोर ने सोचा कि मैंने अनिच्छा पूर्वक वाणी सुनी थी, लेकिन यही वाणी मेरे आज जीवन रक्षक बन चुकी है और अगर मैं इच्छा पूर्वक सुनूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। वह रोहिणी चोर अपने चौर्य कर्म को छोड़ देता है और नैतिकता के साथ जीवन में आगे बढ़ जाता है। बंधुओं, आप भी अपने जीवन के अंदर जिन वाणी को धारण करेंगे, जिन वाणी को श्रवण करेंगे, तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।